आज है 5 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। 7,000 रुपए की सहायता राशि की हुई घोषणा। 48,000 पीड़ितों को सहायता राशि का मिलेगा लाभ। तबादले के लिए सिफारिश करना पड़ेगा महंगा। गृह विभाग ने सख्त दिए निर्देश। पकड़े जाने पर देना होगा स्पष्टीकरण या होगी कार्रवाई। बाढ़ में कई परिवारों की जमीन के कागजात हो गए हैं नष्ट, तो घबराए नहीं, सरकार करेगी व्यवस्था। सरकार ने बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को दी राहत। दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच बिहार पुलिस अलर्ट। इस वर्ष जारी होगा जुलूस का लाइसेंस। 10,000 पुलिस कर्मियों की लगी ड्यूटी। बिहार के संजय मिश्रा की एक्टिंग देख हो जाएंगे उनके दीवाने। नेटफ्लिक्स पर संजय मिश्रा की बेस्ट मूवी को देख सकते हैं। भक्षक, सर्कस और कामयाब जैसी कई फिल्में हैं शामिल। 6 अक्टूबर से ग्वालियर में होगी T20 सीरीज की शुरुआत। इंडिया बांग्लादेश मैच के लिए भारतीय टीम कर रही तैयारी। बीसीसीआई ने प्रैक्टिस वीडियो किया जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में चल रही जमीन सर्वे के बीच आई बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ से पीड़ित कई परिवार बाढ़ के पानी में जमीन के कागजात नष्ट होने की बात कह रहे हैं। अब इस मामले पर भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सब व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिहार सरकार का यह निर्णय बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लेकर लिया गया है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया शामिल है। इस संबंध में अंचलाधिकारी को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने में सबसे बेहतर है। इन जिला अस्पतालों में किशनगंज, कटिहार और सुपौल शीर्ष स्थान पर है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने सितंबर में समीक्षा की थी, जिसके बाद ये रैंकिंग सामने आई है। इस रैंकिंग में किशनगंज को 98% अंक मिले हैं, वहीं कटिहार को 98.7% मिले हैं और तीसरे स्थान पर सुपौल 97.5% अंक के साथ शामिल है। वहीं इस मामले में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले जिलों में हाजीपुर, भोजपुर और नवादा शामिल है। वहीं अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने में बेतिया का अनुमंडल अस्पताल पहले स्थान पर और समस्तीपुर व बक्सर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि मरीजों को ओपीडी सेवाओं का ऑनलाइन करने पर मरीजों की निबंधन और जांच आदि की जानकारी महज एक क्लिक में सामने आ जाती है। इस सुविधा ने मरीजों के पुर्जे काटने और किसी तरह के पेपर से संबंधित दस्तावेजों को संभाल के रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब बिहार में अधिकारी और कर्मचारी तबादले के लिए अपनी सिफारिश नहीं करवा सकेंगे। ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ सकता है। दरअसल गृह विभाग ने अधिकारियों और कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनी नीति की सख्ती से पालन करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत कोई भी जानकारी सरकारी सेवक किसी भी बाहरी व्यक्ति से अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग की सिफारिश नहीं करवा सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उससे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, साथ ही उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में भी गृह विभाग के सचिव ने पुलिस मुख्यालय और कारा व सुधार सेवाएं, गृह रक्षा वाहिनी समेत अधीनस्थ कार्यालयों को इसके लिए पत्र लिखे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब गूगल के साथ मिलकर एक व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे लोग गूगल वॉलेट पर आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड यानी आभा आईडी प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा 2025 से उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से लाभ मिलेगा। गूगल वॉलेट पर यह कार्ड होने से उपयोगकर्ता अपने मेडिकल रिकॉर्ड जैसे लैब रिपोर्ट और दवाइयों की पर्चियां आसानी से साझा कर सकेंगे। साथ ही सुरक्षा के लिए फोन को फिंगरप्रिंट, पिन या पासकोड से लॉक किया जा सकेगा। मालूम हो कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हर साल गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज देती है।
बीते दिन बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत बाढ़ पीड़ितों के लिए 7-7 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। ये सहायता राशि दुर्गा पूजा से पहले ही दी जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम नीतीश लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सहायता राशि प्रदेश के 48,000 बाढ़ पीड़ितों को दी जानी है। दरभंगा में बाढ़ राहत से जुड़े केंद्रों का भी सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को मिले जरूरत के सामान जैसे चूड़ा, चीनी, गुड़, माचिस, मोमबत्ती, चावल, दाल आदि का निरीक्षण भी किया गया। बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को अधिक से अधिक सुविधा का सामान मिले, इससे लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण समापन और प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बिहार पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष जुलूस के लिए लाइसेंस जारी किया गया है और प्रशासनिक प्रबंध के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बिहार में लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित होने की संभावना है, जिसके लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 1,35,000 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 की 24/7 सुविधा उपलब्ध है। बिहार पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कैलाशपति मिश्र की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1923 में बिहार के बक्सर में हुआ था। ये वर्ष 1977 में कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। ये भाजपा के अध्यक्ष भी बने और पार्टी में भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने जेपी के 1974 के जन आंदोलन में भी भाग लिया था। वर्ष 2016 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। पर्व त्योहारों की शुरुआत के साथ ही बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए विमानन कंपनियां किराए में इजाफा कर रही है। ट्रेनों से भी कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण लोग फ्लाइट से आने पर मजबूर होते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले को पहले से 4-5 महीने ही टिकट बुक करनी होती है। छठ महापर्व 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब इसी बीच बिहार आने वाली फ्लाइट्स के टिकट दोगुने हो गए हैं, खासकर पुणे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में। दिल्ली की बात करें तो वहां का औसत किराया 4,500 होता है, लेकिन 4, 5 और 6 नवंबर को यह किराया 8,500 से लेकर 11,000 रुपए तक के करीब में रह सकता है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ का औसत किराया 6,400 रुपए होता है, लेकिन 4, 5 और 6 नवंबर को 11,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के करीब में रह सकता है। ऐसे में यदि आप इस त्योहारी सीजन में बिहार आना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द टिकट बुक कर लें, वरना आगे जाकर आपको महंगे टिकट खरीदने पड़ सकते हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की समय पर जांच के लिए निगरानी विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है, जो अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे। निगरानी के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने हाल ही में एक बैठक में शिकायतों के समय पर निपटारे के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि मामले के निपटारे के तुरंत बाद जानकारी निगरानी विभाग को भेजी जाए। सभी तकनीकी विभागों में योजनाओं की रैंडम जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल के माध्यम से सभी शिकायतें विभागों को भेजी जाएंगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बैठक में चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के नियमों पर भी चर्चा की गई है और अनियमितताओं की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नालंदा जिले के 26 थानों में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर के जरिए बेरोजगार युवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए निबंधन होगा। 4 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जिले के विभिन्न थानों में निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नालंदा भरत सोनी ने पत्र जारी करते हुए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्धारित तिथि पर विधि व्यवस्था और सुरक्षा कार्य संधारण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिला रोजगार केंद्र के माध्यम से रोजगार मेलों के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी एवं रोजगार मुहैया कराए जाते थे। एसआईएस द्वारा पहली बार जिले में 26 स्थानों के परिसर में निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन कैंप के जरिए करीब 220 बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की उम्मीद है, जहां चयनित युवाओं को 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक के मासिक वेतन और अन्य सुविधा मिल सकती है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रसिद्ध आईजी शिवदीप लांडे एक फेसबुक पोस्ट के जरिए फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पत्नी के त्याग की सराहना की। लांडे ने लिखा कि त्याग ये शब्द शायद किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है या दूसरों को प्रवचन देने में, लेकिन गौरी ये तुम्हारा त्याग ही है जिसकी वजह से मैंने भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र देने और बिहार में अपना अगला समय बिताने का फैसला लिया। तुम्हारा मेरे इस फैसले के प्रति समर्पण, आहरा के साथ खुद के दायित्व संभालने की जिम्मेदारी लेना और मेरे बिहार के प्रति संवेदना को समझना, मैं इनके आगे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता। गौरी, तुमको जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं।